उस छोटी सी लड़की ने अपने जन्मदिन के केक का बस एक टुकड़ा खाया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसके दिल को कहीं न कहीं पता था कि उसके पापा अब उससे कभी पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे। रोते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि उसे इस घर से कहीं दूर ले चलो। कांपती आवाज में उसने यहाँ से जाने की विनती की और आखिरकार उसकी माँ मान गई। अपने पति को आखिरी संदेश भेजने के बाद वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस टूटे हुए घर से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन उसी समय उसका पति किसी दूसरी लड़की का जन्मदिन मना रहा था और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह उन दो लोगों को हमेशा के लिए खो चुका है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यह सब 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब उसकी सच्ची मोहब्बत अचानक विदेश चली गई। उसे रोकने के लिए भागते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह व्हील चेयर पर आ गया। उस लड़की के चले जाने के बाद वह गुस्सैल और कड़वा इंसान बन गया। उसकी सहायक, जो सालों से उससे छुपकर प्यार करती थी, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। उसने उसकी देखभाल की, उसका गुस्सा सहा, उसे हिम्मत दी और इलाज के दौरान हर कदम पर उसका साथ दिया, जब तक कि वह अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो गया। उस दिन वह इतना खुश था कि उसने शराब पी ली और नशे की हालत में उसने उसे अपनी सच्ची मोहब्बत समझ लिया। उस रात दोनों के बीच वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था और कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। फिर उस आदमी ने कहा कि वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला प्यार की वजह से नहीं था और न ही उसके होने वाले बच्चे की वजह से। असल वजह यह थी कि उसे पता चल गया था कि उसकी सच्ची मोहब्बत किसी और से शादी कर चुकी है। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को हमेशा एक अजनबी की तरह रखा। उसने कभी उसकी परवाह नहीं की और न ही अपनी बेटी का। फिर वह दिन आया जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी। ऑपरेशन के दौरान उसकी जान जाते जाते बची, लेकिन बाहर खड़ा वह आदमी एक बार भी उसकी तरफ देखने नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।